इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। भगवान ने इंसानों को बनाया लेकिन इंसानों ने भगवान का मजाक बनाया। हमारा लला तो कोई चीज स्वादा की बन जाए तो छिक्के खाते हो। अब पेट में दर्द है कल ही टट्टी लसे दे कपड़ा कल ही टट्टी। कोई लड्डू गोपाल जी को स्कूल की मार्कशीट दिलवा रहा है, कोई केदारनाथ के पवित्र धाम को ओपन एयर क्लब समझकर नाच रहा है, कोई हवन दोनों टांग उठा कर रहा है, तो कोई आशीर्वाद के नाम पर चप्पल चूम रहा है और सर पे रख रहा है। तो कुछ लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि हूर ऊपर से थूकेगी तो समंदर भी मीठा हो जाएगा। अगर कड़वे समंदर में थूक दें तो भी मीठा हो जाएगा। ध्यान से देखिए इन विजुअल्स को, क्या ये आपको स्पिरिचुअल लग रहा है? सच्चाई ये है दोस्तों कि ये भक्ति नहीं है, इसे कहते हैं इंटरनेट भक्ति। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया अचानक से बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गया है या हम सिर्फ परफॉर्मेटिव रिलीजन के ट्रैप में फंस गए हैं? आइए इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। रिलीजन ट्रेडिशनली एक डीपली पर्सनल और पीसफुल एक्सपीरियंस था, लेकिन आज के स्मार्टफोन और चीप इंटरनेट के दौर में धर्म एक अटेंशन इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है और जहां अटेंशन है वहां पैसा है। आजकल लोग भक्त नहीं भक्ति इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। इन्हें पता है कि इंडिया में रिलीजन के नाम पर सब कुछ बिकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि गॉड इज ग्रेट वाली पोस्ट पर लाइक ना करने से पाप लगेगा तो 90% लोग डर के मारे लाइक कर देते हैं। ये कोई आस्था नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। लेकिन सोचिए, जिस ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, क्या उनको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर आपके 10,000 लाइक्स की जरूरत है अपना अस्तित्व प्रूव करने के लिए? हद तो तब होती है जब सोशल मीडिया पर फेक भक्ति इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं। तरह तरह के फेक भक्ति के नमूने मिलते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कोई स्कूल में एडमिशन कराता है लड्डू गोपाल जी का माधव नाम से। रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी सब में 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट आता है। हद है, भगवान पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं लेकिन लोग उन्हें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी के एग्जाम दिलवा रहे हैं। प्रभु, इन जैसे लोगों के कंठ में बाण जरूर मारना। लड्डू गोपाल जी को कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। भगवान का एक स्थान होता है, लेकिन ये लोग रील बनाने के लिए लड्डू गोपाल को लैपटॉप पर रख देते हैं ये बोलकर कि ये मेरे सखा हैं। क्या ये फेक भक्ति नहीं है? कोई पूजा की विधि टांग उठाकर करता है, अगर एक हवा का झोंका आता तो पक्का अंकल के प्लॉट में आग लग जाती। कुछ लोग बाके बिहारी मंदिर में एसी का पानी पी रहे थे ये सोचकर कि ये प्रभु के चरणों का पानी है, लेकिन असल में ये एसी का पानी था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वेंट बना कर रखा है ऑटोमेशन के नाम पर कि पैसा यहाँ से वहाँ लाओ माधव। क्या ये भक्ति है? अरे भाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही है तो देश के लिए करो ना। ऐसे लोगों की वजह से धर्म का मजाक बनाया जाता है। लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद तो सब में बांटा जाता है, तो फिर भगवान को चढ़ाया हुआ पैसा सब में क्यों नहीं बांटा जाता? अगर आपको इसका आंसर पता है तो जरूर बताना। इस इंसान के अंदर साक्षात श्री हनुमान जी आ रहे हैं। मतलब जो इंसान सालों से तपस्या कर रहे हैं, संन्यास लिए बैठे हैं, फिर उनमें ही कुछ कमी रह गई होगी। समस्या ये नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है या ढोंग कर रहा है। समस्या ये है इन जैसे लोगों के भी मानने वाले हैं। जब बाली और हनुमान जी में युद्ध हुआ था तब बाली के पास पावर थी अपने अपोनेंट की आधी पावर ले सके, लेकिन हनुमान जी की आधी पावर को बाली संभाल ना सका। तो आम आदमी कैसे हनुमान जी की पावर को संभाल सकता है? जिस इंसान से नारियल नहीं टूट रहा पूरा जोर लगाने के बाद भी, तो क्या अब भी आपको लगता है इन पाखंडी लोगों के अंदर हनुमान जी आएंगे? मंदिर के द्वार पर लोग बुरी तरह एक के ऊपर एक चढ़कर घुस रहे हैं। अगर ये भक्ति है तो भगवान आपको धरती पर अब आना ही पड़ेगा इन मूर्खों के लिए। जानवरों को भी पता है भीड़ चाल में लाइन में चला जाता है, लेकिन इंसान तो उससे भी बदतर होता जा रहा है। इन पाखंडियों ने देवी माँ तक को नहीं छोड़ा। अपने फायदे के लिए देवी माँ का नाम यूज करके उनको सिगरेट पिला रहे हैं, हुक्का पिला रहे हैं, क्योंकि सिगरेट अब प्रसाद के रूप में आ रही है। आप खुद सोचिए कि एक इंसान आदि शक्ति की पावर को झेल सकता है क्या? ये लोग तेज बुखार नहीं झेल सकते और आपको लगता है देवी माँ इन पाखंडियों पर आएंगी? लोग शिवलिंग पर बुरी तरह से दूध, घी, फूल चढ़ाते हैं। ऐसी पूजा करने से क्या भगवान सच में खुश होंगे? मार्केट में नया आशीर्वाद लॉन्च हुआ है, ये देखिए। भाई साहब, अगर एक भी इंसान टाइम पर उठ जाता ना तो आशीर्वाद की जरूरत इन लोगों को खुद पड़ती।
ये अंकल भगवान को खुश करना चाहते थे, लेकिन अंकल ने धरती पर नर्क का सुख भोग लिया। अगर आपको भगवान को खुश करना है तो किसी अनाथ बच्चे को स्कूल जाने का मौका दीजिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, गरीब बूढ़े इंसान की मदद करिए, अपने माता पिता की इज्जत करिए। भोली भाली जनता को ये पाखंडी लोग ट्रिक से बेवकूफ बनाते हैं और फिर इनसे पैसा मांगा जाता है, ये बोलकर कि ये चमत्कारी रुद्राक्ष भगवान शिव के आंख का आंसू है। इसका एग्जाम्पल एक मेंटलिस्ट ने दिया था कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे पानी लेता हूँ एंड आई डू इट लाइक दिस एंड आई रब इट, और अगर मैं दावा करूं कि मैं कोई सिद्धि कर रहा हूं, मेरे पास कोई मंत्र शक्ति है, तो कहते हैं कि रुद्राक्ष है वो भगवान शिव की आंख का आंसू। रामायण में माता सबरी राम जी को भोग लगाती हैं बेर का, लेकिन उससे पहले खुद टेस्ट करती हैं कि कोई खट्टा बेर राम जी को ना खाना पड़े। इसलिए माता सबरी सिर्फ मीठे बेर ही रखती हैं भोग में और राम जी प्रसन्न होकर खाते हैं। बस राम जी ने उनकी सच्ची भक्ति देखी और प्रसन्न हुए। उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ा कि उनको बेर क्यों दिए, खीर, पूड़ी, लड्डू क्यों नहीं दिए। लेकिन आज के दौर में भक्ति इन्फ्लुएंसर को इस चीज से फर्क पड़ता है कि लो क्वालिटी घी, लो क्वालिटी सरसों का तेल, 5 रुपए का श्रृंगार क्यों दे रहे हो। एक नारियल, देसी घी और सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में, वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, आ गया? नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी। के लिए तो ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का पेन चढ़ा भेजा है श्रृंगार, आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ, देखो। मैं नहीं देती माँ को ये श्रृंगार, भाई हम जैसा पहनते हैं माँ को वो देते हैं। खोल के दिखा रही हूँ जी, ये तो खुलेगा ही नहीं, खोल के दिखा। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी? देखो मेरे बालों में नहीं चल रही तो मैं नहीं दे सकती बाबू माँ को। जो ये लोग यूज करते हैं बस वही चीज दो। इन लोगों को किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, बस इनको बढ़िया क्वालिटी चीज दो जिसमें ये प्रसन्न हो सके। अगर किसी ने सस्ता गिफ्ट दिया तो ये लोग उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर महंगा गिफ्ट हो तो ये लोग खुश हो जाते हैं। हैप्पी दिवाली बाबू, चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बंद है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। भाई वीडियो बनाओ। ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। मेरे तुम्हारे सबके लिए दिवाली। आज के दौर में धर्म नहीं ड्रामा चल रहा है। इन लोगों के लिए ये बस बिजनेस मॉडल है जिससे ये लोग पैसा कमा सके, मासूम लोगों को बहला फुसला सकें धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। क्योंकि इंडिया में कोई बिजनेस चले या ना चले, भगवान के नाम का डर वाला बिजनेस जरूर चलता है। बहुत से लोग गंगा में घी और दूध डालकर उसे पवित्र करने का दावा करते हैं, लेकिन असल में ये नदी को मार रहे हैं। घी पानी में घुलता नहीं बल्कि ऊपर एक ऑयली लेयर बना देता है। इससे ऑक्सीजन नदी के अंदर नहीं जा पाती। ऑक्सीजन की कमी से मछलियां और मरीन लाइफ मरने लगते हैं। घी को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया सारी बची कुची ऑक्सीजन भी सोख लेता है। नदी का पानी सड़ने लगता है, बदबू आती है और पानी जहरीला हो जाता है। इससे पीना तो दूर, नहाने से भी स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। आस्था के नाम पर नदी को गंदा ना करें। अगर भगवान को खुश करना है तो नदी को साफ और जिंदा रखें। हम लोगों को बचपन से यही बताया गया है कि गरीब और बुजुर्ग इंसान से सही बर्ताव करो, महिलाओं की इज्जत करो। लेकिन क्या हो जब एक पाखंडी औरत को बाल पकड़कर घसीटे? अगर वही लोग ये चीज को रोड पर करे तो पब्लिक इन जैसे लोगों का मोर बना देगी।
एक फूंक मारकर ये लोग गले की खुजली दूर कर देते हैं। गले में खुजली है, आप मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। डॉक्टरों छोड़ दो MBBS करना, तुम्हारा फ्यूचर खतरे में दिख रहा है। जो इंसान 3 दिन से बोल नहीं पा रहा है, उसकी आवाज बस एक मंत्र पढ़ने से वापस आ जाती है। अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। बोल नहीं रही, नहीं बोल, आवाज नहीं निकल रही है 3 दिन, आवाज बंद है बिल्कुल, आवाज बंद है। अरे निकल रही है आवाज, चलो चोटी के बाल खोले, इनकी पहले आवाज खोले, ऐसे आन दो। हाँ, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे। लाली की आवाज खोली जाए, लाली की आवाज बंद है 3 दिन से, पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। हो गले पे फेरो 5 बार, शाबाश शाबाश, एक बार और फूंक दो माई तरफ ऐसे करके। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बलवंशी वाह। लेकिन इन लोगों ने ये मंत्र माइक पर नहीं बोला, क्योंकि अगर लोग सुन लेते तो खुद घर पर अपना इलाज कर लेते। इस दुनिया में तरह तरह के इन्वेंशंस हुए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो या फिर हेल्थ सेक्टर में, लेकिन यहाँ तो अद्भुत ही इन्वेंशंस होते हैं। इलाज करने के लिए इंसान को उल्टा पेड़ पर टांग दिया जाता है, जैसे कि वो चमगादड़ हो, फिर उसके बैक साइड पर बेलन चलाया जाता है। मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटल बंद करो, बस हाथ में एक हथौड़ा लो, पप्पी देने की ट्रिक सीख लो, लोगों के मुंह पर पानी मारना सीखो और अपने पैरों को लोगों के सर पर रखना सीख लो, बस बिजनेस चालू। क्या सच में ऐसी हरकतों से देश विश्वगुरु बन पाएगा? कैसे चलती गाड़ियों के बीच महिला ने सड़क पर नमाज पढ़ी क्योंकि महिला संपत्ति विवाद पर ध्यान ले जाना चाहती थी? क्या ये फेक भक्ति नहीं है? अगर कोई गाड़ी इस महिला पर चढ़ जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता? यहाँ तक कि तारागढ़ दरगाह में लोग बिना पैसे दिए जियारत नहीं कर सकते। ये लोग बिना पैसे जियारत नहीं करने देंगे। भाई ये है तारागढ़ दरगाह, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको यहाँ पैसे के सिवा आप ज़ियारत नहीं कर सकते। ये जो बैठे हैं बड़े बड़े हाकिम, ये देख लो इनके चेहरे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको सोलर पैनल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने एक उंगली से मीटर पर लिखना है जमजम। महीने में 2 बार, बस 2 बार गारंटेड बिजली का बिल कम आ जाएगा। यकीन नहीं हुआ ना? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह। ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि चप्पल को चूमो और सर पर रखो, तो क्या आप चप्पल को चूमोगे? मैं दावे के साथ कहता हूँ आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। लेकिन कुछ लोग चप्पल को खुशी खुशी चूमते हैं और सर पर भी रखते हैं। ये अंधभक्ति नहीं तो और क्या है? अगर मैं आपको कहूँ कि आप किसी के मुंह से निकला झूठा खा लो, तो क्या आप खा लोगे? मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आप बिल्कुल भी नहीं खाओगे। लेकिन कुछ लोग मजे से खाते हैं। कुछ लोगों को हूर पगलू कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हूर ऊपर से थूकेगी तो समंदर भी मीठा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वहाँ पे सुना है कि 72 हूरें भी मिलती हैं। 72 हूरें मिलेंगी, हर चीज 80 में मिलेगी। अगर कड़वे समुद्र में थूक दें तो भी मीठा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसे मिलेंगे। हूर है, शहद से ज्यादा मीठी है। और ने फरमाया अगर अपना बट्टा दुनिया में कर देना हो तो सारी दुनिया खुशबू से मोहतर हो जाएगी। इत्र मानो फिर इत्र से क्या है? इत्र तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। जो है ना, ये तो नकल है, असल तो अल्लाह ताला आखिरत में देगा। फिर भी कितनी खूबसूरत, जो आसमान से जो नीचे को, अगर जन्नत में से अगर नीचे को थूक भी गिर दे तो सारी दुनिया को मीठी कर देगी। इतनी उम्र होने के बावजूद इन लोगों को हूर की पड़ी है। अरे भाई, थूक है या चीनी का घोल? ये अंधभक्ति नहीं तो और क्या है? ये है अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले बाबा। इनका तो कोई लेवल ही नहीं है।
इमेजिन करो आप एक टीचर हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसा इंसान बनाना चाहोगे? आपका जवाब होगा एक नेक इंसान जो दूसरों की इज्जत करे, महिलाओं की इज्जत करे, सेल्फिश ना बने, दूसरों को अच्छी सलाह दे, अपने पेरेंट्स की इज्जत करे, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताए। लेकिन क्या हो जब एक टीचर बच्चों से कहे, आप लोगों में से ये बताइए कि कौन कौन है जो पटाखा खरीद कर फोड़ता और जलाता है? आप भी जलाते हैं? ये देखो, तो अब ये देखो, दिवाली मनाना, पटाखा फोड़ना, ये किनका त्योहार है? हिंदुओं का, यानी गैर कौमों का ये त्योहार है। तो हमको मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। ये चीजें बच्चों के मन में बचपन से डाली जाएगी तो क्या आउटपुट वैज्ञानिक वाला निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। जरा ये सुनो मौलाना अब्दुल अजीज क्या कहते हैं। इदारे इनके बारे में टेररिस्ट का फैसला देखे, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो APS में आके मासूम बच्चों को मारा, आपने मुजम्मत भी बात नहीं की। वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा। हाँ जी, कुरान कहता है वो आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है, वो में रिबातिल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन हैं उन्हें क्या करो? डराओ। और अल्लाह के दुश्मन कौन है? जो पूरी दुनिया में तागूत का निज़ाम चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो निज़ाम है ये अमेरिका के साथ मिलकर चल रहे थे कि नहीं? अमेरिका अदुव्वल्लाह में है या? ठीक है ना? ठीक है, आप और ये हमारे ये इत्तेहादी किसके थे? अमेरिका के इत्तेहादी अभी तक बने रहे कि नहीं बने रहे? तो अल्लाह के दुश्मनों का जो इत्तेहादी होगा वो अल्लाह का दुश्मन ही होगा। अपनी बात रखना गलत नहीं है, उसको तोड़ मरोड़ के इस तरह से बोलना कि यूथ को गलत डायरेक्शन मिले उनके फ्यूचर के लिए। ऐसे लोग खुद अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्री भेज देते हैं और भोली भाली पब्लिक को मैनिपुलेट करते हैं। एक वक्त था जब लोग तीर्थ यात्रा पर ध्यान और शांति के लिए जाते थे। आज के लोग तीर्थ यात्रा पर सिर्फ अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट पर टिक लगाने और रील बनाने जाते हैं। कैसे ये लोग तीर्थ स्थान में क्रिकेट खेल रहे हैं और कूल बनने के लिए लिख रहे हैं केदारनाथ प्लस क्रिकेट इक्वल टू सुकून। क्या बाकी जगह कम पड़ गई थी? क्यों बाकी लोगों का सुकून छीन रहे हो? कैसे लोग केदारनाथ धाम में डीजे चलाकर डांस कर रहे हैं? ये कोई जगह है डीजे चलाने की? फिर वापस आकर अपने होटल रूम में मांस और शराब का सेवन करते हैं। कुछ लोग तो टुंगनाथ टेम्पल के बाहर शराब पी रहे हैं। ये फेक भक्ति नहीं तो और क्या है? यहाँ ये मंदिर है, दिख रहा तुम्हें? यहाँ मंदिर है, तुम यहाँ दारू मंदिर में दारू पीते तुम्हारे यहाँ? कहाँ से हो? कहाँ से तुम लोग? अरे कहाँ से हो ये बताओ? ये तुमने यार रम ये बर्फ डाल के बिल्कुल क्या है ये? कहाँ से हो पहले जगह बताओ। एक तो दे रहे, तुम हो कहाँ से बताओ? मेजॉरिटी लोगों के लिए ये तीर्थ टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जहां बस ये माथे पर टीका लगाते हैं और खतरनाक फोटो खींचते हैं या फिर रील बनाकर लिखते हैं हर हर महादेव। ये सब बस व्यूज पाने के लिए करा जाता है। उत्तराखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा के मुताबिक चारधाम यात्रा के रूट पर हर साल टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। इन इंटरनेट भक्तों को केदारनाथ के बैकग्राउंड में नमो नमो गाने पर रील तो बनानी है, लेकिन उसी पवित्र जमीन पर प्लास्टिक फेंकने में इन्हें कोई शर्म नहीं आती। कैसी भक्ति है ये, जहां आप उसी नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इंडिया में सिविक सेंस की कमी है, ये तो हम सब जानते हैं। कैसे लोग दीवारों पर भगवान की पेंटिंग बनाते हैं या टाइल लगाते हैं ताकि लोग पेशाब ना कर सकें, लेकिन फिर भी लोग पेशाब करते हैं। क्या ये फेक भक्ति नहीं है? और इस हाइपोक्रेसी को और आग लगाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। इलेक्शन आने से ठीक पहले इनको भगवान अचानक से याद आते हैं। VIP दर्शन के नाम पर गरीब श्रद्धालुओं को घंटों तक लाइन में खड़ा रखा जाता है ताकि इनकी कैमरा क्रू बेस्ट एंगल से इनकी पूजा करते हुए फुटेज ले सके। भगवान के दरबार में तो सब बराबर होने चाहिए थे, पर वहाँ पर भी कैपिटलिस्ट हायरार्की बना दी गई है। लेकिन बुरा तो तब लगता है जब आप लोग जिंदा इंसान को भगवान बनाकर पूछते हो। वो खुद दूसरे बाबा के खिलाफ नहीं बोल सकते जिनके ऊपर रेप केस जैसे बड़े आरोप हैं। आसाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है।
आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। दोस्तों, धर्म आज के दौर में सिर्फ त्योहारों और रीति रिवाजों तक ही सीमित है। हमें लगता है कि किसी खास दिन पूजा कर ली तो हमारा फर्ज पूरा हो गया, पर सच तो ये है कि धर्म मानना नहीं बल्कि उसे निभाना होता है। धर्म निभाने का मतलब है किसी की मुस्कुराहट की वजह बनना, ना कि किसी की तकलीफ की। किसी से जलन ना रखना, किसी को परेशान ना करना, ये वो रास्ता है जो मुश्किल है, इसलिए लोग अक्सर इसे छोड़ देते हैं। मंदिर या मस्जिद जाकर पूजा करना आसान है क्योंकि वहाँ सिर्फ हम और हमारी आस्था होती है, पर असली परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने कोई भूखा या गरीब खड़ा हो। उस वक्त हमारी जेब से 20 रुपए भी नहीं निकलते। तो समझ लीजिए कि हमने धर्म को सिर्फ पढ़ा है, जिया नहीं। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हम हर वक्त हर हाल में, चाहे हमारा अपना वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, किसी ना किसी की मदद कर सकते हैं। धर्म को सिर्फ अपने सर पर मत ढोइए, उसे अपने किरदार में उतारिए। जब भी मौका मिले किसी का सहारा बनिए। सिंपल है लेकिन यही सच है। धर्म का रास्ता अक्सर त्याग से होकर गुजरता है। हम उन प्रभु श्री राम जी की बात करते हैं जिन्होंने अयोध्या से निकलते ही अपना रथ तक छोड़ दिया। पूरी जिंदगी जो शख्स पैदल चला, जिसने सादगी को अपनाया, आज उन्हीं के नाम पर एक अलग ही दुनिया बसी है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं जिन्होंने हर सुख को ठुकरा दिया, और दूसरी तरफ आज के कथावाचक हैं जो स्टेज पर बैठकर राम कथा सुनाते हैं। तब माहौल ऐसा बनता है जैसे हर तरफ भक्ति की लहर हो। सुनाने वाला रोते रोते कहता है, राम को वनवास में कितना कष्ट हुआ, और उनके आंसू देखकर आप भी भावुक हो जाते हो। इन्हें राम जी की कथा सुनाने के लिए एयर कंडीशन स्टेज, लग्जरी कार्स और चार्टर्ड प्लेन्स चाहिए। क्या ये सच में वही रास्ता है जो प्रभु श्री राम जी ने दिखाया था? आज धर्म के नाम पर सुविधाओं की एक लंबी लिस्ट है। बिना एसी घर और बिना लग्जरी के आज कथा नहीं होती। कड़वा सच तो ये है कि ये अब सिर्फ कथा नहीं है बल्कि एक बिना टैक्स वाला बड़ा व्यापार और उद्योग बन चुका है। राम जी को उनकी कथाओं में नहीं, उनके असूलों में ढूंढिए। धर्म व्यापार नहीं है, असली श्रद्धा दिखावे में नहीं है, उस त्याग में है जो राम जी ने खुद किया था और जिया था। हम इंसान कितने अजीब हैं। अगर गाय पत्थर की मूर्ति बनकर मंदिर में बैठ जाए तो हम घंटी बजाकर उनकी पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सर झुकाते हैं। लेकिन वही गाय जब एक जिंदा जान बनकर सड़क पर भूखी खड़ी होती है तो वही हाथ जो मंदिर में जुड़े थे उसे डंडा दिखाकर भगा देते हैं। बेजान पत्थर हमारे लिए भगवान है, पर एक सांस लेती हुई जान हमारे लिए बोझ। दोस्तों, किसी को इज्जत और प्रेम उनके मरने के बाद मत दो, उन्हें तब प्यार दो जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनके जीते जी, क्योंकि खूबसूरत फूल किसी की समाधि या कब्र पर इतने अच्छे नहीं लगते जितने वो किसी जिंदा इंसान के हाथों में अच्छे लगते हैं। भगवान उस तूफानी डीजे स्पीकर में नहीं है जिससे आसपास के हॉस्पिटल्स के मरीज परेशान हो। भगवान उन लाइक्स और शेयर्स में नहीं है जो आप वीडियो बनाकर मूर्तियों के साथ खेल कर बटोरते हैं। अगर आप सच में भक्त हैं तो अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर इंसान बनिए। देश की सड़कों को साफ रखिए, अपने काम को ईमानदारी से करिए और दिखावे की इस अंधी दौड़ से बाहर निकलिए, क्योंकि जिस दिन आपको असली ईश्वर मिल जाएगा उस दिन आपको अपना कैमरा ऑन करने का ध्यान ही नहीं रहेगा। जय हिंद।